बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान चीनी स्कैंडल के हवाले से 3 बड़ी खबरें हैं। लगता है कि शुगर मिल मालिकान के खिलाफ घेरा तंग होने जा रहा है। जिन लोगों ने अवाम को लूटा है उनके खिलाफ कोई एक्शन होने जा रहा है। आज तक हुआ है? चले, नहीं। मैं आपको शेर सुनाता हूँ। नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब पाकिस्तान के एक सीनियर सियासतदान रहे हैं। बहुत सारे लोगों के जहन में उनकी शक्ल मौजूद होगी। जी। उनका एक शेर है कि कब अश्क बहाने से कटी है शबे हिजरा, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। तो ये जो बड़ी बड़ी बलाएं हैं ना, ये शार्क, ये मगरमच्छ, ये डबल शार्क जी। जो हर साल अपना पैसा डबल कर लेते हैं और उसमें बहुत सारे लोगों का हिस्सा होता है। आपका क्या ख्याल है कि इनका एहतसाब मॉनिटरिंग करने से, हम्म। मॉनिटरिंग के लिए क्या मॉनिटर करने जाएंगे? जी। शुगर मिल मालकान, और इसमें स्टॉकिया, और इसमें ब्रोकर, और इसमें सट्टाबाज, इसमें परचून तक, रिटेलर तक, जी। कौन कौन सा बंदा कैसे कैसे पैसे बनाता है, हम्म। कमाता है, मिडल मैन कैसे पैसे बनाता है, सबको मालूम है। सबको मालूम है कि ये सब कुछ कैसे होता है, ये कहानी कैसे होती है, ये डबल शॉट करते क्या है। सही। फैक्ट्स सामने रख लेते हैं, 3 खबरें सामने रख लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। अच्छा। ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। आप ऐसा करें, आप इनको ना लाइसेंस दे दें हम्म। कि यार ये कानूनी है, ये सारा कुछ जो आप करते हैं ना, मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को, और मार्केट मैनिपुलेशन कैसे होती है, ये इसका सर्टिफिकेट है, इस तरीके से किया करें। कम से कम लोगों को ये तो लगे ना कि यार ये इन खानदानों का हक है जी। जो ये खा रहे हैं, और हमने हमेशा इसी तरीके से इनके लिए पैसा प्रोवाइड करना है, क्योंकि सही। गरीब लोग है ना। अब ये नहीं, चीनी खाने वाला सारे को अमीर लोग तो नहीं है ना यार, छोटे अपना जो गरीब तबका है, ये इनको फीड कर रहा है, सही। ये उनको खा रहे हैं। अब फैक्ट्स ये हैं कि गुज़श्ता साल क्रशिंग सीजन नवंबर 2022, जी। पाकिस्तान में 27 शुगर मिल है, 8 मिलियन टन चीनी बनाते हैं। सही। ये वो प्रोडक्शन है जो डिक्लेयर की गई है कि हम जो। इतना प्रोड्यूस करते हैं, यानी सही। 80 लाख टन। 80 लाख टन का मतलब है 8 अरब केजी। 1 रुपए कीमत बढ़ेगी तो 8 अरब रुपए किसी ना किसी ने कमा लेने। सही, सब ने मिलके ही अब कमा वो लेना। कौन किसी है, कौन हम्म। कौन उसमें क्या क्या हिस्सा है, ये फिर ये तो बाद की कहानी है ना। सही। लेकिन होता क्या कि नवंबर 2022 में चीनी की कीमत है 94 एट मैक्स, हम्म। 94 रुपए केजी। इससे कम भी रही है, हो सकता है कि इशारियों में कुछ इससे थोड़ा ज्यादा भी रही है। लेकिन इस हिसाब से आपने गन्ना खरीदा था काश्तकार से, उसको पेमेंट की थी। उस वक्त जो बिजली का टैरिफ था, आपने जो पैसे दिए हैं वो कोई सितंबर या अगस्त 2023 के बिजली का जो यूनिट फी यूनिट लागत है बिल्कुल या भी नहीं। कीमत है, उस पर तो नहीं पे किया था। बिल्कुल नहीं। मिल तो आप चला चुके, आप बना चुके, उसी हम्म। हिसाब से आपने ओवरहेड्स पे किए, उसी हिसाब से आपने अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें दी। अब वो चीनी बन गई। हम्म। वो बनने के बाद कहाँ कहाँ गई, किस किस ने स्टॉक में रखी, किस किस ने स्मगल की, किस किस ने, देखिए ये तो अंडर रिपोर्ट की जाती है, ये तो नोन फैक्ट है। शुगर मिल मालकान हैं, वो कहते हैं कि जनाब हमने, फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है मैंने 1 मिलियन टन चीनी, 10 लाख टन जो है वो हमने चीनी प्रोड्यूस की है। हम्म। कोई एक बड़ा जाइंट जो है वो ये कहता है, वो झूठ बोलता है। हम्म। वो 12 लाख, 14 लाख, 15 लाख, 18 लाख टन इसी वक्त के इंतजार के लिए कि मैंने पैसा कैसे बना, सही। बाहर बेच के भी कमाऊंगा, बाहर बेचने की खबरों के ऊपर यहाँ पर मार्केट गर्म हो जाएगी, फिर यहाँ से भी पहले कमाऊंगा। एक्सपोर्ट होती है फिर इंपोर्ट होती है। हाँ, तो और ये सबको मालूम है किसने कहाँ पर कौन सा स्टॉक छुपा के रखा हुआ है। हम्म। वो सारे मिले हुए हैं, एफबीआर फलाने टीमें बना ली हैं, वो टीमों के इंतजार में होंगे कि हम आए, हम आपको बताते हैं कि हम करप्शन कैसे करते हैं, जी। हम अंडर रिपोर्टिंग कैसे सरवाइव कर लेते हैं, हम्म। टैक्सेशन वाले मामलात को कैसे डील करते हैं, स्मगलिंग किस तरीके से होती है, ट्रक जो है वो निकलता है, उस पर जो है वो वेट का जो होता है। जो ये सारी कहानी वो इसके इंतजार करेंगे। जो खबरें रिपोर्ट हुई हैं वो खबरें देख लें, और ये डबल शाही, इन्होंने पैसा अपना डबल कर लिया। कहानी क्या होती है, जनवरी के महीने में वो हुकूमत पीडीएम जो चीनी चोर के नारे लगाती थी, और उसके इत्तेहादी जो ये इसहाक डार साहब कहा करते थे कि हमने माजी में भी जब भी एक्सपोर्ट की इजाज़त दी है तो हमने ये यकीनी बनाया कि मार्केट पर इसका असर ना है। हाँ। हम 1 रुपया भी चीनी की कीमत बढ़ती थी तो हम रोक लेते थे मुल्क की एक्सपोर्ट। जरूरियात के लिए पूरी है चीनी। हाँ, बरामदात हम्म। की इजाज़त वापस ले लेते थे। हम्म। आप सारे नारे लगाते रहे, आप आए। पहले तो वो चल रहा था जरदारी साहब के बयानात कि जनाब चीनी एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें। वो ज़का अशरफ, आपको पता है, चेयरमैन पीसीबी। चेयरमैन पीसीबी और चेयरमैन ऑल पाकिस्तान शुगर शुगर मिल्स मिल। एसोसिएशन, बिल्कुल। ठीक है ना, उसके भी
रहे हैं। तो कैसे कैसे बनाते हैं इन 87 शुगर मिलों में से हर एक का आप पूरा निकालें, वो या खुद सियासतदान है, सियासी फैमिली है, रिश्तेदार, भाई बहन, फ्रंटमैन या बड़ा फाइनेंसर है उनका, सही, ये सारे उसमें इन्वॉल्व हैं और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो नहीं सकती। राइट। और वो क्यों नहीं होगी, ये डबल शाह कैसे बचेंगे, इसको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो डिस्कस कर लेंगे। कहानी ये होती है कि जनाब जो नवीद कमर साहब की वजारत है कॉमर्स की मिनिस्ट्री तजारत की, वो समरी मूव करती है। वो कहती है जनाब मुल्क में शायद चीनी जो है ना उसके पहाड़ उगाए, फाजिल है, बहुत मौजूद है, एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे। अब ये सारे बैठे हैं, सारी जमातें, इनका हिस्सा है ना भाई, कैबिनेट में तो आप मौजूद थे ना, काबीना में, इसी में ये सारे फैसला साजी मिलजुल के होती थी ना। अब आगे आप हमें कहानियां सुना रहे हैं, इन्होंने एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी, चीनी हो गई, एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई। अब आपकी मार्केट में खूब साथ ही कीमत बढ़ना शुरू हो गई, कोई एक्सपोर्ट की इजाजत वापस नहीं ली। ताज हैदर कहते हैं कि जनाब इसहाक डार को डॉलर चाहिए था, इस वजह से नवीद कमर ने उसकी हेल्प करने के लिए एक्सपोर्ट जो है उसकी समरी बनवा के भिजवाई। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि राणा सनाउल्लाह ने स्मगलरों को फायदा पहुंचाना था, तो उसने 14 लाख टन चीनी जो है वो स्मगल करने की इजाजत दी। यानी एज इफ ये सारा कुछ वही नवीद कमर जिनका हाथ मांगते रहे हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ, शहबाज बिलावल भुट्टो से, ये हमें दे दे, नून को दे दे, हमें दे दे। अब खबरें क्या आती हैं जनाब, ये 3 खबरें आई हैं। पहली खबर है जनाब कि डबल सेंचुरी के बाद भी चीनी की कीमत को ब्रेक ना लगी, मजीद 15 रुपए किलो महंगी। तो आप अंदाजा लगा लें, जो चीनी आपने प्रोड्यूस कर ली थी 94 रुपए के हिसाब से पेमेंट्स करके, और इसमें मुनाफा शामिल है, इसमें मुनाफा प्रॉफिट शामिल है इन तमाम का, वो उस वक्त के स्टॉकिए का भी, उस वक्त के जखीरा अंदोज, उस वक्त के मिडल मैन, उस वक्त के प्रॉफिट, उसके मिडल मैन का, काश्तकार का, बिजली का, ऑपरेटिंग चार्जेस, ओवरहेड्स, तनख्वाहें, शुगर मिल मालिक का, फॉर एग्जांपल जहांगीर तरीन साहब या शरीफ फैमिली या ज़का अशरफ या वो जो रहीम यार खान वाले हैं, क्या नाम, और तांदलियां वाला फलाना फलाना, जरदारी साहब के भी वो काफी मीडिया हाउसेज हैं उनके मालिकान की भी। तो आपने तो 94 रुपए की बनाई थी, जो अब 94 रुपए से ये 230 रुपए की कीमत आई है, 25 से 30 की। ये आप फर्क का अंदाजा लगाएं, ये 136 रुपए बनता है। अब 136 को आप जरब दें, फॉर एग्जांपल ये 30 लाख या 40 लाख टन भी इनके पास अभी पड़ा हुआ, तो ये 136 रुपए फी किलो प्रॉफिट, कैन यू इमेजिन? जुल्म है। पहले वाला प्रॉफिट के अलावा जी, पहले वाले में भी 10-15 रुपए का मार्जिन होगा ना, और वो सारी मुसलसल बढ़ती रही मई जून जुलाई, लेकिन किसी ने कोई वापस नहीं ली इजाजत, तो अब वापस ली गई है। जब ये पता चल रहा है कि शॉर्ट हो गई है चीनी, किल्लत पैदा होने वाली है, ब्राजील से इंपोर्ट कर लो। पहले तो बात चल रही थी 220 रुपए पर केजी ब्राजील से इंपोर्ट होगी और फिर यहाँ पर बिकेगी। अब आप अंदाजा लगा लें कि आपका डॉलर इस दौरान मजीद स्लाइड कर गया, ये तो पुरानी बात है, तो अब 20 दिन पुरानी बात है, तो वो जिसके ऊपर आप अब इंपोर्ट करेंगे तो आप अंदाजा लगा लें। बहरहाल जी, 4 रोज में चीनी की कीमत 40 रुपए बढ़ चुकी, 10 रुपए यौमिया के हिसाब से चीनी माशाल्लाह जनाब बढ़ रही है। और कोयटा, चमन कोयटा से भी आगे है कीमत जो है, जहां पर चीनी 230 रुपए में फरोख्त की जा रही है, वगैरह वगैरह। कराची की, सरगोदा की इन्होंने कीमतें दी हैं। फिर खबर आती है कि जनाब शरीफ खानदान, जहांगीर तरीन, ज़का अशरफ समेत 38 शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग शुरू। एफबीआर ने मिल्स की सेल्स और स्टॉक का रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए टीमें तैनात कर दी। ये टीमें चोरी होने के बाद, कीमतें बढ़ने के बाद, मॉनिटरिंग के फैसले, इदारे हरकत में आ गए, गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ेंगे, क्या कहानी करेंगे भाई। यानी कि वो इंतजार कर रहे होंगे उनके मिल मैनेजर्स जो है, जो गोदाम का इंचार्ज है, कि टीम आएगी, हम टीम को बताएंगे ये बोरी होती है, इसमें चीनी रखी होती है, इसको हम ऐसे उठा के ट्रक पे लोड करते हैं, वो यहाँ से इस तरीके से जाती है, वो कंडा लगा हुआ है, वहां पे उसका वजन होता है, इस तरीके कार के तहत चलती है मिल। हमने तो देखें इतनी बनाई थी, आपके इंतजार में वो रिकॉर्ड और सारा कुछ रख के बैठे होंगे। ये कोई पहली बात नहीं है, सबको मालूम है कि वो जो गेट पे पर्चियां और वो सारे उसके जरिए जो इसमें हेर फेर की जाती है, ये कहानियां तो पहले करने की थी, ये मॉनिटरिंग और ये सब कुछ। खबर है जनाब शरीफ खानदान, जहांगीर तरीन और ज़का अशरफ समेत 38 शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है, और एफबीआर ने मिल्स की सेल्स और स्टॉक का रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए टीमें तैनात कर दी है। मुल्क में जारी चीनी बहरान के बाद अब शरीफ खानदान, जहांगीर तरीन और ज़का अशरफ समेत 38 शुगर मिल्स की
मॉनिटरिंग, अच्छा वो दोबारा रिपीट हुआ है। जी। अच्छा, एफबीआर की मॉनिटरिंग टीमें शुगर मिल्स के अहातों में गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौजूद रहेंगी और कैंप लगा लेंगी। और सेल्स और मिल्स के अहाते से बाहर जाने वाली चीनी का रोजाना की बुनियाद पर रिकॉर्ड मुरतब करेंगी, जबकि सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए डेटा मुरतब करेंगी। एक मेहरबानी करें, जहां पे अपनी टीम बिठाएं ना, वहां पे एक सीसीटीवी कैमरा भी लगाएं और फिर देखें कि वो खाने कौन कौन से खाएंगे इस दौरान, हाँ, उनको क्या क्या कुछ पेश किया जाएगा, आएंगे इस कैसे गाड़ी पे उनका और जाएंगे किस कैसे गाड़ी उनकी पे। आवभगत की हाँ। जाएगी। और ये इतने सियाने हैं और कि अगले अभी कि, उन्होंने जो स्टॉक है चीनी वो मिल में रखी होगी, इनके लिए और वेट अगले कर रहे कितने होंगे। महीने तक हाँ। अपनी तनख्वाह वाले अकाउंट से पैसे निकलवाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि चीनी लाइसेंस दे देना, मैंने कहा इनको लाइसेंस दे दें कि ये जनाब लीगल है, ये जो आप चोरी कर रहे हैं, लोगों को का खून चूस रहे हैं ना, ये लीगल है। अच्छा, अगली खबर है जनाब, चीनी की कीमतों में इजाफे पर कार्रवाई का फैसला, शुगर मिलों के गेट पर एफबीआर टीमें तैनात। वाह, कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। वजारत खजाना ने स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। और वजारत खजाना स्मगलरों के खिलाफ कैसे कार्रवाइयाँ शुरू करता है, वैसे ये तो मुझे नहीं पता। यानी स्मगलरों के खिलाफ उनका रिकॉर्ड होता है ना, स्मगलर आगे बताते हैं ये हमारे डॉक्यूमेंट है इतने, उनके डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं, वो चेक वो करते रहते डॉक्यूमेंटेड होते हैं, हैं। बैंक अकाउंट्स की डिटेल इनके पास होती है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और वो जो जो सरहद को, बंदा कानून बॉर्डर को को कंट्रोल करने, कानून से बच के ये सारा इलीगल कर रहा है, उसका रिकॉर्ड क्या होगा। जराये का कहना है कि अफगानिस्तान और ईरान की सरहदों पर भी चेकिंग बढ़ा दी गई है और सरहदों पर स्मगलरों की नकलो हरकत रोकने के लिए खुफिया इदारों की मदद ली जा रही है। वजारत फूड सिक्योरिटी ने हिदायत की है कि सूबे चीनी की जखीरा अंदोजी रोकने के लिए खुसूसी टास्क फोर्स बनाएं और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ तेज़ करें। दूसरी जानिब एफबीआर ने अशिया की गैर कानूनी नकलो हमल और स्मगलिंग रोकने के लिए आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाने वाली 2 शाहराहों पर चौकियां कायम कर ली हैं। एफबीआर ने क्या जोक कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद में एहतजाज जो शुरू है पिछले 4 मार्च से, तो वहाँ चीनी नहीं मिल रही थी यूटिलिटी स्टोर्स में। एफबीआर ने कोहाला पुल और मंगला पुल पर चेक पोस्टें कायम की। चेक पोस्टों के क्याम से मुतल्लिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। एफबीआर के मुताबिक कोहाला पुल पर कायम चेक पोस्ट को 2 मोबाइल टीमों की सहूलत होगी। कोहाला पुल चेक पोस्ट का दायरा इख्तियार मरी एक्सप्रेसवे, जीटी रोड और भूरबन रोड से 12 को तक है। एफबीआर ने बताया कि मीरपुर को पंजाब से मिलाने वाली मंगला रोड पर कोई चेक पोस्ट है वो कायम की गई है, जिसका दायरा इख्तियार मंगला रोड, दीना बाईपास, जीटी रोड, जेलम और कल्लर सईदा की तरफ धान गली तक होगा। और जो चेक पोस्ट है उसको एक मोबाइल टीम की खिदमात भी हासिल होंगी। वो एक मैं शेर अक्सर अपनी वीडियोस में सुनाता हूँ कि जल भी चुके परवाने, हो भी चुकी रुसवाई, अब खाक उड़ाने को बैठे हैं तमाशाई। ये तमाशाई हैं, ये बैठे हुए हैं, अब ये इसकी खाक इकट्ठी कर रहे हैं। ये जो होना था, जो कार्रवाई डलनी थी वो हो गई। कहानी ये है कि जब तक आप इनकी सरपरस्ती करने वाले, एक्सपोर्ट की इजाजत देने वाले, स्मगलिंग पर आंखें बंद करने वाले, अंडर रिपोर्टेड प्रोडक्शन करने वाले, काश्तकारों को उनका सही हक ना देने वाले, बिजली चोर, सेल्स टैक्सेस में जो चीजें हैं इनको चोरी करने वाले लोग हैं, आप उनके खिलाफ हाथ डाल नहीं सकते। यहाँ ये तो हाल है कि इस असेंबली ने जाते जाते जो यूनिवर्सिटियों के बिल पास किए हैं उसके बारे में उनके अपने लोग कहते हैं 25 से 35 करोड़ रुपए फी यूनिवर्सिटी। एक एक खातून रुकन और एक मर्द रुकन को 2-2 4-4 यूनिवर्सिटियां उसके चार्टर ले रहे हैं। वो चार्टर इस वजह से ले रहे हैं कि ये जनाब तालीम से प्यार कि इन्होंने यूनिवर्सिटियां खोल ली, इन्होंने चार्टर बेचने हैं, जी। कारोबार। और जिस मुल्क में तालीम बिकती हो वहां फिर आप देख लें कि क्या सूरत हाल होगी। तो ये करामत मुगल साहब, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ वो जो पंजाबी में कहते हैं गोंगलों से मिट्टी झाड़ने वाली बात है। खाया ना पिया गिलास तोड़ा 12 आने। और जब कमेटी बन जाती है इस किस्म का वो हो जाता है तो कीमत और बढ़ जाती है। सही। अब और पैनिक क्रिएट लाइसेंस मिल जाता है। अब और पैनिक क्रिएट हो गया। उल्टा इन रिपोर्ट्स के जरिए ये एफबीआर की टीमें और ये सब तैनात करके, भाई कोई नहीं मर जाता, चीनी खाना छोड़ो कुछ दिन के लिए, गुड़ खा जाओ गुड़ खा लो, कोई और अल्टरनेट उसके ऊपर, किसान को सीधा पैसा चले जाओ, इनका स्टॉक सड़ने दो, इनको क्रशिंग सीजन में और बनाओ। किसान को फायदा नहीं देना, मिल मालकान को देना। ये अब सूरत हाल है। बहरहाल डबल शाह मेरा ख्याल अभी भी बच जाएगा। सही, चले, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़िये का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।